हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में चल रहे हैं और इससे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शन है हमारा, ए है भारत, बी है ब्राज़ील, सी है इंडोनेशिया, डी है अमेरिका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा, भारत। 2023 जो शिखर सम्मेलन हो रहा है इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। तो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? G20 शिखर सम्मेलन का 2023 का कौन सा संस्करण है? तो ये संस्करण है, ऑप्शन है 18वां, 17वां, 19वां, 20वां। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा, 18वां। जो सम्मेलन हो रहा है वो कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है। तीसरा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की सदस्यों की संख्या कितनी है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो हो रहा है वो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 19, 20, 21, 22। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा, 21 सदस्य हैं अभी। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? G20 जो शिखर सम्मेलन है उसका ऑफिशियल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है अमेरिका, ब्राजील, भारत, कोई मुख्यालय नहीं है। तो जो G20 जो सम्मेलन है इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, कोई भी मुख्यालय नहीं है। और अभी जो सम्मेलन हो रहा है उसकी मेजबानी भारत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की। तो G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो G20 शिखर सम्मेलन है इसकी स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है हमारा 1996, 1997, 1998, 1999। तो ऑप्शन नंबर बी डी सही है बिल्कुल हमारा, 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की भारत में बैठक कहाँ हुई है? तो ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये G20 शिखर सम्मेलन है 2023, इसकी बैठक भारत में कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई। नेक्स्ट बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। तो सातवें क्वेश्चन में बात करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का नया मेंबर कौन बना? जो नया मेंबर बना है 21वां मेंबर, वो कौन बना है? तो ए है अफ्रीकन यूनियन, अमेरिका, ब्राजील, भारत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अफ्रीकन यूनियन। तो G20 शिखर सम्मेलन का नया सदस्य कौन बना? तो अफ्रीकन यूनियन। तो आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का 19वां संस्करण कहाँ होगा? तो जो अभी जो है शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण है 2023 में, तो 19वां संस्करण कहाँ होगा? तो ऑप्शन है चीन, भारत, ब्राजील, अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा, ब्राजील में दोस्तों याद रखना 19वां संस्करण होगा। और अभी भारत में जो हो रहा है वो 18वां संस्करण हो रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 90वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, पहला G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? जो पहला G20 शिखर सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ? ऑप्शन है 2008, 2006, 2007, 2008, 2009। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है, 2008 में इसका पहला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये G20 शिखर सम्मेलन 2022 17वां संस्करण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए हमारा इंडोनेशिया, ब्राजील, भारत, चीन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा, इंडोनेशिया में 2022 का शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो कि 17वां संस्करण था। और अभी जो हो रहा है वो भारत में हो रहा है 2023 में, जो 18वां संस्करण है। और 19वां संस्करण 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन का होने वाला है वो हमारे होगा ब्राजील में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11वीं क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 11वीं क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, 2023 में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? जो G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई? तो ऑप्शन है चेन्नई, अमृतसर, भुवनेश्वर, नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा, चेन्नई में एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित हुई। दूसरी पूछ ले, दूसरी वो हमारी हुई अमृतसर में। दूसरी कहाँ हुई दोस्तों? अमृतसर में। और तीसरी जो बैठक है वो हुई भुवनेश्वर में। तो दोस्तों ध्यान रखना, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक चेन्नई में हुई, दूसरी अमृतसर में हुई, तीसरी भुवनेश्वर में हुई। नेक्स्ट 12वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वीं क्वेश्चन में देखते हैं हम, G20 बैठक के तहत कितने इंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए?
जो G20 बैठक है उसमें कितने इंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए? तो ऑप्शन है 10, 11, 21, 15। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 20 बिल्कुल सही है। 11 इंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 13वें क्वेश्चन में बात करते हैं, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों को असहमति बनी हुई है? नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर असहमति बनी हुई है? तो ऑप्शन है 75, 74, 73, 72। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा 73 जो 73 मुद्दे हैं उन पर असहमति अभी बनी हुई है। नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने देश आमंत्रित हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा 9, तो ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 13। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा 9 देश जो हैं वो इस सम्मेलन में आमंत्रित हैं। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वें क्वेश्चन में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में पहले सेशन का नाम क्या है? पहले सेशन का नाम क्या है? ए है ऑप्शन 1 अर्थ, बी है ऑप्शन 1 नेशन, सी है ऑप्शन 1 फ्यूचर, डी है नेशन 1 फैमिली। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 1 अर्थ। 1 अर्थ जो है वो G20 शिखर सम्मेलन का सेशन का नाम है। नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वें क्वेश्चन में बात करते हैं, G20 के लोगो में निम्न में से किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? जो G20 के लोगो हैं, जो देशों के लोगो हैं उसमें किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है पीला, बी है नीला, सी है सफेद, डी है हरा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा पीले रंग का प्रयोग अभी भी किसी लोगो में नहीं हुआ है। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। G20 के लोगो में भारत के किस लिपि में लिखा गया है? मतलब कि भारत है G20 के लोगो में भारत किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है शारदा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा देवनागरी में भारत को लिखा गया है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत G20 का सदस्य कब बना? मतलब G20 है उसका सदस्य भारत कब बना? ऑप्शन है 1998, 1997, 1998 या 1999 में। तो जब इसकी G20 की स्थापना हुई, जब G20 की स्थापना हुई 1999 में, तब भारत इसका सदस्य बन गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है हमारा 1999 में भारत इसका सदस्य बना था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो है नटराजन, भारत माता, खिलता हुआ कमल, अशोक चक्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है खिलता हुआ कमल। खिलता हुआ कमल जो है वो 2023 का लोगो है, सॉरी है यहाँ पे। तो जो नटराजन है, नटराजन की मूर्ति जो अभी भी नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हैं वो भारत मंडपम नामक उस बिल्डिंग में है, उसमें नटराजन की मूर्ति वहाँ स्थापित है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे। तो G20 शिखर सम्मेलन का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना? तो ऑप्शन है यूरोपियन संघ, ऑप्शन बी है अफ्रीकन यूनियन, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है भारत। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही है अफ्रीकन यूनियन। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और हम देखते हैं अब कुछ G20 बैठक को लेकर 2023 की G20 जो बैठक हुई है उसको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो पहला फैक्ट है विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? जो विदेश मंत्री हैं उनको बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो वो हमारे नई दिल्ली में आयोजित हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक, श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इंदौर में आयोजित हुई। जो श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक है वो इंदौर में आयोजित हुई। विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। तीसरा देखते हैं वित्तीय समावेशन की पहली बैठक, वित्तीय जो समावेशन है उसकी पहली बैठक कहाँ हुई? तो दोस्तों कोलकाता में हुई। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई? तो चेन्नई में हुई। अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि पहली बैठक कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। और इस जो 2023 की G20 सम्मेलन की बैठक है इसकी थीम क्या है? 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर जो है इसकी थीम है वो दोस्तों याद रखना 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर है। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो इंदौर में हुई। वित्तीय समावेशन की पहली बैठक कोलकाता में हुई। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक चेन्नई में हुई। और थीम पूछे तो वो क्या है? 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। छठे फैक्ट की बात करते हैं, लोगो क्या है इसका? तो लोगो इसका खिलता हुआ कमल है। अभी बताया मैंने आपको क्वेश्चन में, लोगो इसका है खिलता हुआ कमल है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कर रहे हैं अध्यक्षता। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? तो 21 सदस्य हैं। ये कुल सदस्य कितने हैं? 21 सदस्य हैं। 19 देश व 2 संघ हैं। तो अभी नया कौन सा जुड़ा है? एक तो अफ्रीकन यूनियन नया जुड़ा है। बैठक कहाँ हो रही है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि भारत मंडपम नई दिल्ली में है, या इसकी बैठक हो रही है और इसमें नटराजन की प्रतिमा भी स्थापित है। देख ली प्रतिमा किसकी है? तो नटराजन की प्रतिमा है भारत मंडपम में, जहाँ अभी इसकी मतलब की इसी बैठक हो रही है। 2024 में इस बैठक कहाँ होगी?
तो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी 2024 में बैठक कहाँ होगी, तो वो क्या होगी दोस्तों, ब्राजील में होगी। पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई, तो जोधपुर में हुई। तो लोगो क्या है इसका, खिलता हुआ कमल है। और G20 बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री। कुल सदस्य कितने हैं, 21 सदस्य हैं। बैठक भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रही है। और इसमें प्रतिमा किसकी लगी हुई है, तो नटराजन की प्रतिमा लगी हुई है। और 2024 की जो है वो कहाँ होगी, तो ब्राजील में आयोजित होगा ये G20 शिखर सम्मेलन। 13 देखते हैं, पहले एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई, तो वो हुई हमारे बेंगलुरु में। पहली संस्कृति कार्य समूह बैठक खजुराहो में हुई। पहली संस्कृति कार्य समूह बैठक कहाँ हुई, तो खजुराहो में हुई। पहली कृषि कार्य समूह बैठक, जो कृषि कार्य समूह बैठक है वो इंदौर में हुई। और पहली पर्यटन कार्य समूह बैठक, जो पर्यटन की कार्य समूह बैठक है वो कच्छ के रण में हुई। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो अभी चल रही है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक वो नई दिल्ली में हुई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है आज यहीं समाप्त होती है G20 सम्मेलन की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।